अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज एक अहम समाअत होने जा रही है जो कि पाकिस्तान की तारीखी अहम समाअत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता मंडियाल ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं उनको कबूल करते हुए 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। और इस बेंच में एक अनोखी बात यह हुई है कि हमेशा से चीफ जस्टिस पर यह एतराज किया जाता था कि वो अपने हम ख्याल लोगों को ही बेंच में शामिल करते हैं, लेकिन इस बार जस्टिस काजी फायज ईसा को भी इस बेंच में शामिल किया गया है। और जस्टिस काजी फायज ईसा कुछ ही महीनों में पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। इस वक्त काजी फायज ईसा का अहम इम्तिहान है क्योंकि माजी में 2015 में जब चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने एक फुल कोर्ट बेंच बनाया था जिसमें ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला हुआ था, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा था और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत की थी। अब वो नए चीफ जस्टिस होंगे और उनको जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका मुखालिफ भी समझा जाता है, क्रिटिक भी समझा जाता है। तो देखते हैं कि कल वो क्या रिमार्क्स देते हैं। उनका अहम इम्तिहान है। एक तरफ इमरान खान है, उनकी पार्टी है, उनके कारकुनान है, वही इमरान खान है जिन्होंने काजी फायज ईसा को और उनकी बेगम को एक रेफरेंस के जरिए अदालतों में घसीटा। तो काजी फायज ईसा देखते हैं कि वो क्या जो अपना रिवेंज है वो सामने रखेंगे या फिर कानून के मुताबिक चलेंगे और दिल बड़ा करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो उनका पहला मौक़िफ़ था वो ही कायम रखेंगे। ये जो दरखास्त है चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जुआद ख्वाजा की मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जिस पर यह अहम समाअत होने जा रही है, उस दरखास्त के कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा कि साबिक चीफ जस्टिस जुआद ख्वाजा ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्त दायर की। दरखास्त वकील अजीज चुगताई उजैर चुगताई के तवज्जुह से दायर की। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आम अदालतें होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार दिया जाए। आर्मी एक्ट के सेक्शन ID 1, 2 और 2 आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादिम है जिन्हें कलअदम करार दिया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए हवाले किए गए अफराद को कहाँ रखा गया है इसका डाटा तलब किया जाए। यानी जो तकरीबन 30 लोग हैं PTI के जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, जो कि फौज ने तलब कर लिए थे, अदालतों से ले लिए थे, अदारों से ले लिए थे। उन्होंने कहा था इनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलेगा, उनको जो है वो सामने लाया जाए और उनका जो रिकॉर्ड है, डाटा है, वो तलब किया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए भेजे जाने वाले मुल्जमान को फौजदारी अदालतों में ट्रायल के लिए सिविल अथॉरिटीज के हवाले करने का हुक्म जारी करे। मिलिट्री कोर्ट्स की तमाम कार्रवाई रोकने और कोई भी हतमी फैसला जारी करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त गुजार का मकसद किसी जमात या अदारे की हिमायत या हमले का सपोर्ट करना नहीं। दरखास्त गुजार का इस मुकदमे में कोई जाती मफाद वाबस्ता नहीं। दरखास्त गुजार का मकसद किसी सियासी वाबस्तगी के बगैर आम शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी किसी अदारे के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं PTI का सपोर्टर हूँ, ना मैं फौज के खिलाफ हूँ। जो चीफ जस्टिस है साबिक जुआद ख्वाजा उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की जो आवाम है, आम शहरी, उनको रिलीफ फराहम करने का मेरा मकसद है। दरखास्त गुजार का मकसद मुजरिमाना सरगर्मियों के मुतशबा अफराद को बरी कराना नहीं। दरखास्त गुजार मुल्जमान के किसी फेल की हिमायत नहीं करता। आम शहरियों के खिलाफ केस चलाने का फोरम क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई सिर्फ मुसल्लह अफवाज के अहलकारों के खिलाफ की जा सकती है। अगर किसी का कोर्ट मार्शल करना है, फौजी अदालतों में केस चलाना है, तो सिर्फ फौजी जो अहलकार हैं उनके खिलाफ ये किया जा सकता है। कोर्ट मार्शल का मकसद अफवाज में नज्म ज़ब्त को बरकरार रखना होता है। यानी कि जो कोर्ट मार्शल है या फौजी अदालत है उसका मकसद सिर्फ जो अदारा है उसमें नज्म ज़ब्त को कायम रखना है। तो इसमें देखना पड़ेगा जो मुखालिफ जो ज़ाहिर है दूसरे फरीक भी पेश होंगे, वो बताएंगे कि कैसे ये जो लोग हैं इन्होंने फौज की नज़्म ज़ब्त को नुकसान पहुंचाया और कैसे इनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में करना ज़रूरी है। इसमें वो लिखते हैं, दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाते हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल इसी सूरत में हो सकता है अगर वो हाजिर सर्वस मुलाजिम हो, यानी कि सरकारी मुलाजिम हो। बुनियादी सवाल यह है कि क्या आईन पाकिस्तान के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। इस केस के फैसले का फौरी तौर पर बुनियादी हकूक पर बराह रास्त असर पड़ेगा। हुकूमत और अफवाज ने वाज़ेह किया है कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मुल्ज़मान का मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाया जाएगा। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि कोई जुर्म सरजद होने की सूरत में हर शहरी को शफाफ ट्रायल का हक हासिल है। कोर्ट मार्शल की सूरत में आइन में दिए गए इस बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी होगी। यानी कि जो मिलिट्री कोर्ट्स है उसमें तो जो मुतलका फरीक हैं उनको आज़ादी से जो अपने वकला हैं अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश करने की उनको इजाज़त नहीं होगी। इस वजह से उनके जो बुनियादी हकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी होगी। शफाफ ट्रायल इसी सूरत मुमकिन होगा जब मुकदमे की खुली समाअत हो और मुल्ज़मान को अपनी मर्जी का वकील करने की इजाज़त हो। कोर्ट मार्शल की सूरत में असूलों की खिलाफ वर्जी होगी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी दस्तियाब नहीं होगा। दरख्वास्त में वजारत कानून वजारत दफा को फरीक बनाया गया है। वजारत दफा की तरफ से ज़ाहिर है वकला पेश होंगे, वजारत कानून की तरफ से वकला पेश होंगे। दरख्वास्त में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें भी फरीक बनाई गई हैं। कल का दिन इंतहाई अहम है। 1999 में भी
ایک فیصلہ آیا تھا ملٹری کورٹس کے خلاف. پاکستان کی عدالتوں نے کبھی بھی ملٹری کورٹس کو سپورٹ نہیں کیا. کل اہم کیس ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ان کے کچھ ہی جو ہفتے ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور ان کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح کس جو تاریخی اوراق ہیں ان میں شامل کرنا چاہتے ہیں. بہرحال کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، اس کے بعد جو سماعت کا جو آغاز ہے اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ کیس کس طرف جاتا ہے. اس حوالے سے ہم سپریم کورٹ سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.